तो दोस्तों आप भी मीन मीडियन मोड को देख के ऐसे ही कंफ्यूज होते हो, तो इस वीडियो में मैं आसान तरीके से मीन मीडियन और मोड आपको समझाऊंगा। ओके दोस्तों, सो मीन मीडियन मोड अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मुझे एक एरिया में जहां पे 9 लोग रहते हैं उन सभी की एज कलेक्ट करने के लिए बोला है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि मैं सभी उन 9 लोगों के पास जाऊंगा एंड उनसे उनकी एज पूछूंगा एंड वो एक जगह पे नोट डाउन कर लूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास उन 9 लोगों की एज अभी आ गई है। अगर किसी ने मुझे पूछा है कि मान लो इस पूरे लोगों में एवरेज एज कितनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो भी मेरे पास एज है 9 लोगों की उनकी पहले तो मुझे सम करनी पड़ेंगी एंड डिवाइडेड बाय जितने भी लोग होंगे। इस केस में मेरे पास कितने हैं, 9 लोग, 9 लोग हैं, तो उनसे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा मेरी वो सम को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरी एवरेज एज आ गई है सभी लोगों की। तो कितनी है एज, यहाँ पे 23। तो आप डेटा को भी देख के समझ सकते हो, मतलब एज को भी देख के समझ सकते हो कि लगभग यहाँ पे 23 के एज वाले लोग रहते हैं। तो ये होता है एवरेज। ओके, तो अभी सिनेरियो ऐसा है कि मेरे पूरे एरिया में जहां पे 9 लोग थे उसमें से 2 लोग वो एरिया छोड़ के चले गए और उनकी जगह 2 नए लोग आ गए जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो नए लोग आ गए हैं जिनकी एज अभी 85 और 90 है। तो अभी वो 2 लोग आने के बाद अगर किसी ने मुझे पूछा कि अभी तेरे एरिया में एवरेज एज कितनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं जितने भी 9 लोग होंगे उनकी सम करूंगा, पहले एज की सम करूंगा एंड उसको डिवाइडेड बाय 9 कर दूंगा क्योंकि मेरे पास कितने हैं, 9 लोग हैं। तो उसकी जो भी एवरेज है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एवरेज अभी जो पहले था 23 उससे चेंज हो गया है। अभी नया वाला एवरेज कितना है, 37 और 38 के करीब हम बोल सकते हैं। तो ये है मेरा नया एवरेज। तो आप देख सकते हो कि उन 2 लोगों की वजह से जिनकी एज बहुत ज्यादा है, जो कि है 85 और 90, वो 2 एज मेरे एवरेज के ऊपर इंपैक्ट करिए। जो मेरा पहले एवरेज 23 के करीब था, अब वो 38 के करीब आ चुका है। तो आप देख सकते हो कि यही 2 लोग मेरे एवरेज को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप डेटा को देखोगे तो आप देख सकते हो कि 38 और 37 टू 38 के करीब मेरे डेटा में कोई भी लोग नहीं है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, मेरे एवरेज के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम मीडियन बोलते हैं। ओके, सो आपने यहाँ पे देखा कि 2 लार्ज एज वाले लोग मेरे डेटा में आ गए, तो उन्होंने क्या किया, मेरे मीन के ऊपर अफेक्ट किया। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने बोला कि मीडियन यूज होता है। तो मीडियन है क्या, सो मीडियन में क्या करते हैं कि जो भी मेरा डेटा होगा, मतलब जितने भी एज होंगे उसको मुझे प्रॉपरली अरेंज करना पड़ेगा पहले। तो मैं क्या करूंगा, छोटे से लेके बड़े तक जितनी भी एज होंगी उसको मैं पहले एक लाइन से लिखूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने सबसे स्मॉल एज से लेके सबसे जो बड़ी वाली एज थी उसको मैंने प्रॉपरली अरेंज कर दिया। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी इसमें की मुझे जो मिडल वैल्यू वैल्यू होंगी वो निकालनी होगी। मिडल वैल्यू वैल्यू मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास 9 रिकॉर्ड्स है। तो 9 रिकॉर्ड्स में से जो भी बीच की वैल्यू होंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 25 ये मेरी बीच की वैल्यू है। तो 25 बीच की वैल्यू कैसे बोल सकते हैं कि उसके ऊपर भी 4 वैल्यू है एंड उसके नीचे भी 4 वैल्यू है। तो 25 ये मेरी मिडल वैल्यू हो गई और इसी को ही हम बोलते हैं मीडियन। तो आप देख सकते हो कि अभी उसमें 85 और 90 एज भी इंक्लूड है, बट स्टिल मेरा मीडियन कितना है, 25 के करीब। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मीडियन कोई भी अगर लार्ज नंबर मेरे डेटा में आता है उससे मीडियन अफेक्ट नहीं होता। ओके, सो अब आ जाते हैं मोड के ऊपर। तो मान लो किसी ने अगर मुझे पूछा कि तेरे एरिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एज सेम है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मेरे डेटा के ऊपर मैं देखूंगा एंड देखूंगा कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पूरे एरिया के एज में सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, 27। सो जो भी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसको ही बोलते हैं मोड, ठीक है। सो होप, तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मीन मीडियन मोड अच्छे से इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। आगे में हम और भी वीडियो में देखेंगे कि इसको डेटा साइंस में कैसे यूज किया जाता है, बट तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।